आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकेट्सिया। ओके, रिकेट्सिया आर स्मॉल ग्राम पॉजिटिव बैसिली दैट आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये क्या होता है? रिकेट्सिया नॉन मोटिल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। रिकेट्सिया होस्ट सेल के अंदर अपना ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ठीक है, ये ऑर्थोपोड्स, वेक्टर लैक्टिक्स, माइट्स, फ्लैग एक्सेट्रा, इसके अंदर रिकेट्सियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, रिकेट्सिया एक जूनोटिक पैथोजेनिक होता है। ओके, एंड देन हिस्ट्री इसका क्या हिस्ट्री है कि ये रिकेट्सिया की खोज सबसे पहले एससी रिकेट्सी ने किया था। ठीक है, एससी रिकेट्सी ने किया था 1909 में। ठीक है, रिकेट्सी माउंटेन जो रिकेट्सी थे वो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर का जब स्टडी कर रहे थे, तो उनको पता चल उसके स्टडी के दौरान ही उनको ये रिकेट्सी का खोज किया, उन्होंने स्टडी किया। ठीक है, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? देखो, ये रिकेट्सिया जो होते हैं ना, ये एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, रिकेट्सिया क्या होते हैं? ये एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो डबल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें इनके साइटोप्लाज्म में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं ना, वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ओके, एंड इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है? ये कोकोवैसिलस ग्राम नेगेटिव फ्लेमोफिलिक डायमीटर क्या होता है इसमें? देखो, इनकी जो डायमीटर होती है वो मे अकर इन द फॉर्म ऑफ कोकाई 0.1 म्यूएम एंड इन डायामीटर एंड रोड सेप 1.4 म्यूएम। देखो, इसका कल्चरल कैरेक्टर क्या है? ठीक है, दे आर एनेबल टू ग्रो इन द इन सेल फ्री मीडियम एंड दे मे बी ग्रो इन द ब्लड अगार मीडियम एंड इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होता है कि ये ब्लड अगार मीडियम में ग्रो करता है और इसके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 32 एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, इसके पैथोजेनेसिस क्या होती है? देखो, पैथोजन द रिकेट्सिया आर जनरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द bite or by the focus of an infected orthopods vector like lice and mites। क्या होता है कि ये रिकेट्सिया स्पीसीज जो बैक्टीरिया होते हैं वो जनरली ट्रांसमिटेड होते हैं एनिमल से या आर्थ्रोपोड्स वेक्टर से। ठीक है, ये ह्यूमन के अंदर जब भी कोई इन्फेक्टेड जैसे लाइस माइट्स, यदि उन वेक्टर के अंदर उनके बॉडी में रिकेट्सिया बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, तो इन्फेक्टेड वेक्टर नॉर्मल हेल्थी पर्सन को अगर बाइट करते हैं तो उनके ब्लड के अंदर डिपोज कर देते हैं। ठीक है, बाइट करेंगे, फिर उनके ब्लड के ऊपर डिपोज हो जाएगा। देन बैक्टीरिया को और जो जिस साइड पे वो बाइट करते हैं वहाँ से ही ब्लड में उनका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। ठीक है, और ब्लड को अलग अलग पार्ट में जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। ब्लड ही, ठीक है, ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं ब्लड में, तथा उससे रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, then from the portal of enter in the skin of organism multiply locally forming lesion at the inoculation site। then क्या होता है कि स्किन साइट पे जब बैक्टीरिया की एंट्री होती है, ठीक है, स्किन साइट में बैक्टीरिया की एंट्री होती है, तो वहाँ पर लेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, लेशन मतलब रेड स्पॉट डेवलप हो जाता है बॉडी में, और वहाँ ऑर्गेनिज्म अपना मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। फिर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिपोज होता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। देन इट्स में कॉज थ्रोम्बोबायोसिस इन ब्लड वेसल एंड इट्स लीडिंग टू रप्चर इन बॉडी वेसल्स। क्या होता है इसमें कि इन्फेक्शन कॉज करने के बाद जो ब्लड का जो ब्लड में जो यहाँ पे देखो थ्रोम्बोबायोसिस का जो फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ ब्लड वेसल्स का इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में रप्चर, ठीक है, ब्लड वेसल में का रप्चर होने लगता है। एंड देन this disease caused by various species of rickettsia that cause different type of fever in the body। क्या करता है कि रिकेट्सिया के जो जीनस हैं उनके उसके अंदर अलग अलग
उसके अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलते हैं जो कि बॉडी के अलग अलग टाइप के फीवर या अलग अलग टाइप के सिम्टम्स डेवलप करते हैं। उनके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ टाइप डिवाइड किए गए थे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडेमिक टाइफस फीवर। ठीक है, एपिडेमिक टाइफस फीवर क्या होता है कि ये लाइस के कट करने से होता है, कॉज बाई ये रिकेट्सियाई प्रोएजेकी बैक्टीरिया के मतलब कॉज करता है इसको। ठीक है, और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर क्या है, ये रिकेट्सियाई बैक्टीरिया इसे कॉज करता है जो कि टिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड देन स्क्रब टाइफस फीवर। स्क्रब टाइफस फीवर है जो इसको रिकेट्सियाई टसोस्टिग्यूमेसी बैक्टीरिया माइट्स के कॉज करता है, जो माइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, इसका लैब डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, ये इसमें कल्चरल कर सकते हैं, एनिमल इनोकुलेशन करते हैं, एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन ट्रीटमेंट without waiting for laboratory confirmation, antibiotic therapy Solvi institute then rickettsial disease is suspected। ठीक है, इससे क्या होता है कि ट्रीटमेंट में जो इसमें मेन कॉमनली ड्रग्स दिए जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोफिनॉल, जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स है वो दी जाती है। ठीक है, ये दोनों दी जाती हैं मोस्टली रिकेट्स इन्फेक्शन के लिए। ओके, ओके देन, थैंक्स।